नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो एक केमिकल्स कंपनी का लीडर है और लीडर मतलब इस कंपनी फ्यूचर में एक बड़ा धमाका देने वाला कंपनीज़ है और केमिकल सेक्टर में अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, फ्यूचर टोटली जो मतलब बिज़नेस मॉडल्स है, उस हिसाब से केमिकल्स एक ऐसे प्रोजेक्ट है, एक ऐसे मतलब सेक्टर है, इस सेक्टर का ग्रोथ हमेशा बढ़ते रहेंगे। देखिए केमिकल्स के बिना आज कुछ भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो कोई मेडिसिन बनाना हो, चाहे वो कोई प्लास्टिक से लेकर कोई भी घर बनाने तक, कोई भी खाने-पीने का चीज़ तक, हर जगह पे केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो केमिकल कल्चर के ऊपर भी है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी है, अधिसब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी है, तो इसका मतलब हर सेक्टर में केमिकल्स का डिमांड है। तो केमिकल्स का डिमांड हमेशा रहेगा, आज भी है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा हर प्रोडक्ट का, तो केमिकल्स ज़्यादा यूज़ कर किया जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही सोचता हूँ कि केमिकल का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए कंपनी के बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। आपको ये ढूँढना है उस कंपनी में कौन-सा बेस्ट है। तो मैं आज आपके सामने एक कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस और बिज़नेस मॉडल्स मुझे कुछ अच्छा लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको निवेश करना ही है इस कंपनी के ऊपर, तो प्लीज़ रिसर्च करके और आपके रिस्क के हिसाब से निवेश करिए। क्योंकि देखिए पैसा आपका जेब से जाएगा, तो उस हिसाब से मेरे मतलब है आपको स्टडी करके ही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आपको बता दूँ। देखिए कंपनी का नाम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम है एफसीएल फिनोटेक्स लिमिटेड। तो एफसीएल फिनोटेक्स लिमिटेड जो कंपनीज़ का नाम है, इस कंपनी के बारे में मैं बात करूँ तो कंपनी का सबसे पहले बिज़नेस समझिए। तो एफसीएल का मतलब है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिला एफसीएल फिनोटेक्स, एक्चुअली कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद सारी जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे और प्रोडक्ट के लिस्ट के बारे में जाएंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट लिस्ट दिखेगा। और प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में जाएंगे तो लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगा और अलग अलग कैटेगरीज के लिस्ट मिलेगा, जहाँ पे प्रिंटिंग सेक्शन है, साथ ही साथ डाइनिंग प्रोसेस है, उसके साथ साथ वाटर मतलब ट्रीटमेंट्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कंपनी हाइजीनिक मतलब हाइजीनिक्स और क्लियरिंग मतलब क्लीनिंग के ऊपर भी काम करते हैं। ऑयल एंड गैस के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी का जो मतलब ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है, प्री ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है, टेक्सटाइल जो केमिक प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो सारी चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे देखिए टेक्सटाइल कंपनी का ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिटी जो केमिकल्स है वो टेक्सटाइल में यूज किया जाता है। उसके साथ साथ कंपनी क्लीनिंग एंड हाइजीन मतलब हाइजीन्स के ऊपर भी स्पेशलिटी केमिकल्स यूज किया जाता है। उसके साथ साथ अदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी यूज किया जाता है। और देखिए कंपनी ड्रिलिंग मतलब जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कंपनी का जो फोकस है वो कहाँ पे है आप ध्यान से देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल प्रोड्यूसर विथ ए फोकस ऑन टेक्सटाइल केमिकल्स। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट में बेचते हैं, जिसका डिमांड अभी कम है, उस प्रोडक्ट का मेनली डिमांड कंपनी फोकस रखे है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो कंपनी सक्सेसफुली मतलब कंपनी ये बता रहे सक्सेसफुली एक्सपेंशन इनटू ए क्लीनिंग एंड हाइजीनिक सिस्टम्स। तो कंपनी क्लीनिंग एंड हाइजीनिक सिस्टम्स के ऊपर भी कंपनी खुद का जो केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है उसको भी बेच रहा है। तो कंपनी अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है और प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यूज भी जनरेट हो रहा है। वो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले मतलब उससे पहले मैं सबसे आपको ये दिखा दूं कि कंपनी वर्ल्ड बेसिस में कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है। देखिए कंपनी का एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडिया में, और वो भी साउथ इंडिया बेसिस में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो कंपनीज के दो अलग अलग फैक्ट्रीज है। एक आप देखेंगे तो मुंबई में है और दूसरा सेक्टर जो कहाँ पे है मलेशिया मतलब सॉरी, यहाँ पे देखिए जो फैसिलिटी ऑफ वेंगिस जो है वो मलेशिया में है और कंपनी का जो रेड कलर के जो बटन्स दिख रहा है यहाँ पे वो सेल्स पॉइंट है। तो इंडिया में फैक्ट्रीज है मुंबई में, और देखा जाए तो साउथ इंडिया बेसिस में भी एक है। और बाकी देखिए
अलग-अलग कंट्रीज में, जैसे यूएस में भी है, साथ ही साथ अफ्रीका में भी है, यूरोप कंट्री में भी है, मिडिल ईस्ट कंट्री में भी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो जापान से लेकर मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस जगह पे भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। कंपनी डोमेस्टिकली सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं 78%, और इंटरनेशनली कंपनी 22% तक खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कंपनी देखा जाए तो 110 से भी ज़्यादा डीलर्स इन इंडिया में है और इंटरनेशनल मार्केट्स में है। कंपनी 34 से भी ज़्यादा टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी 34 कंट्रीज के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं। 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं, जहाँ पे इंक्लूडिंग ब्राज़ील है, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, यूएसए, वेनेजुएला एंड वियतनाम। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज के नाम यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे कुछ खासियत पॉइंट मुझे जो देखने को मिला, इस कंपनी के ऊपर 21% फीमेल्स क्या मतलब एम्प्लॉइज काम करते हैं, और कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी परचेज जो है वो 4,17,000 यूनिट से भी ज़्यादा कंपनी इलेक्ट्रिसिटी परचेज किए 2022 में। और कंपनी की यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कंपनी ऑफ टोटली जो स्पेंड करते हैं R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो 287 लैक्स। तो 287 लैक्स पर ईयर में कंपनी खर्चा भी करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो एक अच्छी बात होती है, जो कंपनी खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उसका मतलब आगे चल के वो नया से नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और नया से नया प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जिसके फायदा डायरेक्टली कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी के आज भी कोई वर्कर्स एक्सीडेंटली कोई भी डेथ नहीं हुआ, ये एक प्लस पॉइंट है। इसका मतलब एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर, एम्प्लॉइज के ऊपर काम मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो हम लोगों को क्या? तो देखिए, जो प्रोडक्ट इस कंपनी बेच रहे हैं वो कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। अगर एम्प्लॉय ही सेटिस्फेक्शन नहीं है उस कंपनी के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के ऊपर स्ट्राइक देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से कंपनी का काम बंद हो गए, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर ताला भी लग सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी फंस सकते हैं, और बुरी तरीके से स्टॉक भी गिर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स एक से एक रिलेटेड है। तो मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को आपको इसीलिए दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं वो कंपनी में कितना दम है। अभी बारी है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 3,100 करोड़ है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो मेरे हिसाब से हाई ग्रोथ होने का पोटेंशियल चांसेस है। कंपनी जीरो डेप कंपनी है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 है, कंपनी का खुद का पी रेशियो 33 है। तो कितना हाई पी रेशियो है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं। तो कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूं, तो 5 साल की जो एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है 22% के आसपास, और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 33 के आसपास। इसका मतलब कंपनी थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, फिर भी थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड है। कंपनी का एक टाइम पी रेशियो चला गया था 60 के ऊपर, तो उसमें से कंपनी का करेक्शन हुआ और उसके बाद फिर से वो रिकवरी करने का यहाँ पे मूड में है। अगर मैं इस कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का डिलीवरी जो प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल में 31% के आसपास है। आरओई 25% के आसपास देखने को मिला। और डेटोस डे के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए 107 दिन लग रहा था मार्केट से पैसा उठाने के लिए, अभी करंट ईयर में 71 डेज लग रहा है। इसका मतलब फटाफट कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहा है उस कस्टमर से डायरेक्टली पैसा आपको 70 दिनों में मिल रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और साथ ही साथ कंपनी खुद का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो देखिए 115 दिन के बदले में मिल रहा है 76 डेज में। तो ये दोनों पॉइंट्स कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। तो कंपनीज के नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे बुक वैल्यू के ऊपर 9 टाइम्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। प्रोमोटर ने लास्ट तीन तीन सालों में 6.5% के आसपास स्टेक बेचा है। कितना बेचा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स था 71%, और वो होल्डिंग्स को कितना कम किया, देखिए 74.72% होल्डिंग्स हो गया था। उसके बाद देखिए फिर से होल्डिंग्स को लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी के ऊपर खरीदारी किया गया। एफआईएस के पास देखिए कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था, डीएस के पास भी कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था। आज एफआईएस और डीएस भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहा है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज हुआ और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव में दिखा। तो एवरेज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 23% के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ 95 करोड़ के आसपास। तो 90 करोड़ 95 करोड़, तो इस तरीके से कुछ पॉजिटिवली देखने को मिला है।
तो कंपनीज के सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज, तो ये सारे पॉइंट्स प्लस में देखने को मिला है। तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सीएजीआर का परसेंटेज धमाका रिटर्न आपको दिया और रिटर्न ग्रोथ भी अच्छा खासा है। जब सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है तो उस कंपनी में डरने की कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी देखिए हर साल में खुद का रिजर्व बढ़ते चले जा रहा है और कर्जा तो ना के बराबर है। कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट भी बढ़ा है। तो दो पॉइंट्स आपको देखना है, एक है कंपनी का इन्वेस्ट मतलब ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया। पिछले बार भी हाईएस्ट था 110 11 करोड़ और इस बार बन चुके हैं 101 करोड़। तो यहाँ पे एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट देखने को मिला कंपनीज के ऊपर। और उसके साथ साथ कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 108 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस टीएस पब्लिक हर किसी के पास अभी होल्डिंग्स है। तो रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से देखेंगे कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस कितना था, सिर्फ 20 रुपीज के आसपास। आप कहेंगे सर 20 रुपीज से कंपनी क्या स्टार्ट किए थे? बिल्कुल नहीं। कंपनी का अगर मैं एज ए कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी देखिए बहुत बार डिविडेंड भी दे चुके हैं, इसके लिए प्राइस एडजस्टमेंट हुआ, बाईबैक भी लेके आए थे, स्प्लिट भी कंपनी किए और बोनस भी दिया। तो बोनस 2015 में दिया था, वो एक के बदले एक शेयर, और स्प्लिट भी किया, एक के बदले 5 शेयर कंपनी दिया 2011 में। और इसी के चलते ही कंपनी का प्राइस में एडजस्टमेंट हुआ। उसके बाद देखिए कोविड आया, कोविड के टाइम में कंपनी के करेक्शन हुआ, उसके बाद जो धमाका किया वो देखने का लायक है। कंपनी कोविड से लेकर कोविड के टाइम से कंपनी अप लेवल तक देखूँ तो कंपनी 1600% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 16 टाइम कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो आप कहेंगे सर क्या फिर से रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं इस कंपनी? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से है। आज इस कंपनी के ऊपर जो करेक्शन देखने को मिला उसके पीछे एक ही कारण है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, जिसके लिए कंपनीज के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला। जब ये सारे डिमांड्स फिर से बढ़ जाएगा तो तब इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका दिखेगा। बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। मेरे पास इस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट पहले से ही कुछ टारगेट है, मैं उस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। तो आपका क्या टारगेट है मुझे जरूर कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।